बोल हारे के सहारे की। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। बाबा खाटू श्याम के दरबार में जो भी भक्त आता है वो कभी खाली नहीं जाता। जो व्यक्ति सभी जगह से हार जाता है, हमारा बाबा उसका साथ देता है। तभी तो बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। आज हम बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारी इस वीडियो में हम आपको बाबा श्याम के दरबार में जाने और ठहरने से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम खाटू श्याम कैसे जाएं। इसके लिए आप ट्रेन, बस, कार किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं, पर हम जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करेंगे। खाटू के सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन रिंगस का है और रिंगस जाने के लिए हमें दिल्ली के सराय रोहिल्ला से ट्रेन मिलती है। तो दोस्तों, बाबा के दरबार जाने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर आ जाना है। यहाँ से आपको सबसे पहले ट्रेन की बुकिंग करनी होगी और ट्रेन की बुकिंग लगभग 15 दिन पहले आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग महीनों पहले जाने की प्लानिंग कर लेते हैं और अपना टिकट बुक कर लेते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम टिकट बुक करेंगे तो शायद ही आपको कोई सीट अवेलेबल मिलेगी। तो इसीलिए आपको कम से कम 15 दिन पहले टिकट अपनी बुक कर लेनी है। दोस्तों, 226 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए आपको 135 रुपये देने पड़ेंगे और अगर आप स्लीपर का टिकट बुक करते हैं तो आपको 225 रुपये देने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर आप एसी ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ये टिकट आपको 600 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम अपनी ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और सफ़र के दौरान एक लड़का काफ़ी अच्छा गिटार बजा रहा था और सभी भक्त उसकी धुन पर भजन गा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम सुनाते हैं तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना सफ़र रिंगस तक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, हम सराय रोहिल्ला से 4:15 पर चले थे और हम यहाँ पर रिंगस 8:30 पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों, क्योंकि दिन ढल चुका था तो हमने रिंगस में ही रुकने का सोचा। आपको रिंगस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही काफ़ी होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिनमें से आप किसी पर भी रुक सकते हैं। दोस्तों, आपको 300 से 400 रुपये में यहाँ पर एक अच्छा रूम मिल जाता है और हम रात में आराम करने के बाद सुबह स्नान आदि करके हम बाबा के दरबार की तरफ निकल चुके हैं। और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारी जीप, गाड़ियाँ, 3 व्हीलर, वैन आदि मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ से रिंगस से सीधे बाबा के दरबार तक पहुँचा देते हैं, जो खाटू श्याम तक प्रति व्यक्ति
50 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खाटू श्याम बाबा के लिए एक निशान भी आपको ले जाना होता है और ये निशान एक बाबा श्याम का झंडा होता है जो खाटू श्याम दरबार पर चढ़ाना होता है। दोस्तों आप खाटू में जाकर वहाँ से भी निशान ले सकते हैं और या फिर आप रिंगत से भी निशान ले सकते हैं, यहाँ पर भी आपको निशान मिल जाते हैं। पर ध्यान रहे जहाँ से आप निशान लेते हैं वहीं से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप 16 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो ही आप रिंगत से निशान ले, वरना आप खाटू में जाकर वहाँ से भी निशान ले सकते हैं। आपको निशान के साथ एक गुलाब, एक मोरपंख और आपको 3 इत्र की शीशी भी लेनी होती है। आपको बता दें कि बाबा श्याम को गुलाब की सुगंध बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए गुलाब और इत्र यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। बाबा श्याम के लिए ली गई 3 इत्र की शीशी में से एक शीशी को आपको अपने निशान पर छिड़कना होता है और एक शीशी गुलाब के साथ बाबा के दरबार में चढ़ानी होती है और एक बची हुई शीशी आपको अपने साथ लानी होती है, जो आप अपने घर पर अपने पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों रिंगत से गाड़ी या 3 व्हीलर आपको यहाँ पर तोरण द्वार पर लाकर छोड़ते हैं और यहाँ से हम बाबा खाटू श्याम के लिए उनका निशान लेकर यहाँ से अपनी यात्रा को पैदल शुरू कर देते हैं। दोस्तों पूरे रास्ते बाबा श्याम के दीवाने गाते बजाते और नाचते हुए बाबा के दरबार की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से आप बाबा के रंग में रंगने लगेंगे। बहुत ही मनमोहक और भक्तिमय नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखते चलें। दोस्तों चाहे तो आप उसी दिन बाबा के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर आपको रुकने की क्या सुविधा मिलती है। यहाँ पर अनेकों होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको 300 से 3000 रुपये में एक अच्छा खासा रूम मिल जाता है। दोस्तों आप वृंदावन धाम धर्मशाला में रुक सकते हैं। यह मुख्य द्वार से लगभग 50 मीटर के अंदर आने पर आपको एक पेट्रोल पंप दिखाई देगा और जिसके सामने से ही धर्मशाला के लिए रास्ता जाता है। बहुत ही विशाल और सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको 300 रुपये में 4 व्यक्तियों के लिए कमरा मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपको टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं मिलता। 600 रुपये वाले कमरे के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम भी अटैच मिलता है। यहाँ पर खाने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखते चलें और हमारी वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य द्वार यानी तोरण द्वार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक जाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जगह जगह पर दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। ऐसा सर पे छा गया तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया। मैं फिर से खाटू आ गया। तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया। मैं फिर से खाटू आ गया। तो दोस्तों फाइनली हम बाबा श्याम जी के मंदिर आ चुके हैं। जो भी भक्त बाबा के लिए निशान लेकर आए हैं वो मंदिर में प्रवेश करते समय ही यहाँ पर जमा कर देते हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा करा दी गई है। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर रोलिंग और बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको बाबा के पास से दर्शन करने हैं तो आपको बाईं तरफ की लाइन में लग जाना है और यहीं से आगे बढ़ते रहना है। तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया। मैं फिर से खाटू आ गया। तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया। मैं फिर से
दोस्तों यहाँ पर मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। बाबा के भक्त श्री खाटू श्याम बाबा को गुलाब, मोरपंख और इत्र की भेंट करते हैं। दोस्तों बैरिगेटिंग के माध्यम से बाबा के नाम का जयकार लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। आपको बाईं तरफ बाबा के दर्शन हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको बाबा के शीश के दर्शन होंगे। दोस्तों बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत के समय से है। 5 पांडवों में से एक भीम और हडिम्बा के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र थे बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम जी के बचपन का नाम बर्बरीक था, जो उनके घुंघराले बालों के कारण प्यार से रखा गया था। बाबा को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उसकी तरफ से लड़ेंगे जो हारेगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम तो पहले से ही जानते थे, तो उनको डर था कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि बर्बरीक में एक तीर से पूरी सेना को मारने का सामर्थ्य था। इसी डर के कारण भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे जानते थे कि बर्बरीक जी महान दानी भी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनसे उनका शीश मांग लिया। उन्होंने यानी बर्बरीक जी ने अपना शीश तुरंत काटकर ब्राह्मण को दान भी दे दिया। बर्बरीक जी के इस बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और बर्बरीक जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपकी यश और प्रसिद्धि चारों ओर बढ़ती रहेगी। कलयुग में आपकी हर तरफ जय जयकार होगी। उन्हीं कृष्ण कन्हैया के नाम से आज हम बाबा को खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों यहीं खाटू गांव में बाबा जी का शीश अवतरित हुआ था, इसलिए यहीं पर बाबा का मंदिर स्थापित किया गया है। दोस्तों यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं और बाबा श्याम उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरे करते हैं। दोस्तों आप सभी यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए भी जरूर आए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों बाबा के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे पास ही में बने कुंड में स्नान करने। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर के अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। श्याम कुंड में दर्शन के बाद हम कुछ ही दूरी पर बने राधा कृष्ण के मंदिर पर दर्शन के लिए चले जाते हैं। दोस्तों ये एक होटल भी है जिसका नाम राधा की हवेली है, जिसमें राधा कृष्ण का एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ आकर दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा सर पे जा गया तेरा जादू खाटू वाले, ऐसा सर पे जा गया मैं फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे जा गया, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे जा गया मैं फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से दोस्तों दर्शन करने के बाद आप यहाँ की मार्केट से अपने परिजनों के लिए कुछ उपहार जरूर लेकर जाएं। एक बहुत ही प्यारी मार्केट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर और अच्छे अच्छे उपहार मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 लोग तो दर्शन के लिए जरूर आएंगे और यहाँ पर आपको एक होटल या धर्मशाला भी लेनी होगी। तो मान के चलिए मात्र 1500 से 2000 रुपये के बजट में आप अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इसमें आपके ट्रेन टिकट, आने जाने का किराया, बस या जीप का किराया, खाने का किराया और रूम का किराया शामिल है। दोस्तों आपके शहर से सराय रोहिल्ला तक आने का किराया इसमें ऐड नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार और खुद का ध्यान रखिएगा। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।